रहा है, वो बाहर कमा रहा है, बाहर काम कर रहा है, ईटा बालू का काम कर रहा है। जब सुना फॉर डिवीजन तो वहां से आ रहा है। हमने जब देखा कल उसके घर पर, हम देखा कि उसने क्या किया, मेरे साथ जो फोटो खिंचवाया है उस फोटो को क्या किया है, भगवान जी के पास लगा है। हम देख के कहीं वाह, ये बच्चा हमको इतना प्रेम कर रहा है। ये हम नहीं सोचते हैं, हम वो शिक्षक नहीं, सिर्फ हमको अपना कोशिश से मतलब है, हमको अपना पूरा देश से मतलब है कि शिक्षा आगे बढ़े। जितना भी नेता है लोग, सबका बेटा को स्कूल में पढ़वाइए, सरकारी स्कूल में, सब सुधार हो जाएगा। इनके लिए ताली बजा दीजिए तो, क्योंकि क्योंकि एक शिक्षक होकर बोल रहे हैं कि जितना भी नेता है वो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डलवा दे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगा। अभी हम लोग मौजूद है पश्चिमी चंपारण के बैसखवा चौक पे, और बैसखवा चौक पे विपुल साइंस कोचिंग सेंटर के नाम से यहाँ पे कोचिंग संस्था चलता है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने बिहार के सबसे उत्तरी भाग में बैसखवा चौक आता है, और इस एरिया में रहकर भी, इस एक छोटे से मकान में रहकर, और छोटे परिवार के एक टीचर है, बहुत गरीब है, टीचर भी गरीब है और बच्चे भी यहाँ गरीब पढ़ते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर इस कोचिंग से लाया गया है। और आपसे उन बच्चों से भी मिलाएंगे जिन बच्चों को नंबर आया है, और वो भी बच्चे यहाँ पे मौजूद है जो अगली साल जो 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र हैं मैट्रिक के, वो भी यहाँ पे छात्र हैं। तो सबसे पहले आप सर से बात करेंगे, उसके बाद इन बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबको धन्यवाद। मेरा नाम विपुल सर। आपको टीडीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इन गरीब बच्चों का भविष्य आप बहुत ही बना रहे हैं, और अच्छी इन गरीब बच्चों को जो कम से कम अमाउंट में बच्चे को अच्छा से अच्छा रैंक लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जैसे सबसे पहले तो हम ये कहूंगा, देखिए कुछ बच्चे आए थे आज मिठाई लेकर, आप भी इस समय आए, बहुत सौभाग्य का बात है। तो इससे पहले हम आपको धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे दिखा दीजिए, मिठाई भी आया हुआ है, बच्चे लेके आए हैं, ऐसा मत बोलिएगा सर, ऐसे ही बोल दिया। सबसे पहले इधर बच्चे हैं, क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। कितना नंबर आया? 437। 437। आपका क्या नाम? मनीष कुमार। कितना नंबर आया? 394। 394 नंबर आया। अच्छा, 437 नंबर आपका आया है। किस तरीके से आप पढ़ाई की? सर जो पढ़ाते थे उसको रिवाइज बार बार करते थे। बार बार करते थे जी। बार बार तो नहीं करते कि बार बार एग्जाम में चीट करके लिखे हैं? नहीं। ईमानदारी से बताइएगा, इतना सब बच्चा है आगे एग्जाम देने वाला। सही बात बोल रहे हैं कि सर जो पढ़ाते थे उसको हम पढ़ते थे बार बार। अच्छा, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? सर जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, आउटी नहीं। बोलिए, सबको सुनाना चाहिए। सर जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, आउटी नहीं आएगा। आउटी आता है क्वेश्चन तो उसमें से छोड़ना भी रहता है, पूरा बनाना नहीं रहता है। उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, जो लोग चीट उट करते हैं उसको क्या बोलिएगा? हम तो नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या जानते हैं? अरे कोचिंग में टेस्ट जब सर लेते होंगे उसमें भी कुछ लोग चीट कर लेता है, पता है ना? नहीं, हमें पता नहीं है। आपको पता नहीं, कैसे ईमानदारी से पढ़े हुए? अच्छा, आप कैसे पढ़े बताइए, सभी को बताना है। हमारे सर पढ़ाते हैं वहीं घर पर भी, और यहाँ पे जो हमारा डाउट होता था, अगर हमें समझ में नहीं आता एक बार में, तो हम आते थे, कभी टाइम पड़ता था दिन में, कभी भी टाइम पड़ता था तो चले जाते थे पूछने के लिए, और जो नहीं आता था उस समझ कर फिर दोबारा जाते थे घर पे रिवाइव करते थे। और सर हमारे कभी कात बुला कर भी पढ़ाते थे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते थे। सर बुला के भी पढ़ाते थे? पैसा नहीं लेते थे? पैसा बहुत कम लेते हैं सर हमारे। बहुत कम लेते हैं? यस सर। अच्छा, बार बार सर से आके सवाल करते तो क्या सर बताते थे? यस सर। जब क्लास का टाइम नहीं होता था तो? क्लास का टाइम ही बताते थे, या नहीं होता तभी बता देते। तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप अपने ही टाइम पे आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलिएगा, कभी भी आ सकते हैं, ऐसे सर बोलते थे हमारे। झूठ बोलिएगा ना तो जितना बच्चा सब है इन लोग का भविष्य खत्म हो जाएगा। सही चीजें बताइएगा, क्या पता सर कुछ गलत कर देते होंगे। नहीं, कभी गलत नहीं करते हैं सर हमारे। अच्छा, इधर आइए, ये लोग इंटर के छात्र हैं। आपका क्या नाम होगा? अच्छा, मैट्रिक है, क्या नाम होगा? निशा कुमार। कितना नंबर है? 412। 412 नंबर आई है। किस तरीके से आप पढ़ाई की, किस जुनून के साथ? क्या उम्मीद था कि आपका लक्ष्य था कि हम 412 नंबर 80% भी प्लस नंबर लेके आई है? हाँ था, पूरा सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि अच्छा से पढ़ो, सब इको क्वेश्चन को बार बार याद करो, सब रिवीजन करो सब। सर बार बार आपसे एक सवाल पूछेंगे, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद पूछेंगे। आपका क्या नाम? नुसरत खातून। कितना नंबर है? 331 नंबर। 331 नंबर, बहुत अच्छा है। फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है। अच्छा, ये जो लड़की है आपके, मान के लिए सारे लोग फ्रेंड्स हैं, इन लोगों को क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे जो सर पढ़ा रहे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें, ताकि अगर यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता है तो कोई भी बात समझ में नहीं आता है। इसलिए हम यही कहेंगे यहाँ पे जो फोकस देगा लोग, वहीं पे घर पे जाकर भी उसी चीज़ को अगर रिवाइज करेगा लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और पढ़ाई भी आगे निकल पाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है?
बबिया भारती कितना नंबर है? 415। 415 नंबर, 80%। देखिए इस कोचिंग का सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा नंबर 80% प्लस बच्चे को लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं है, कुछ लोग बाहर भी चले गए हैं, इसलिए वो सारे बच्चे मौजूद नहीं है क्योंकि हम ही लेट हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग ये लड़की है ये भी एग्जाम देने वाली है अगली साल देने, इन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही बोलूंगी कि सर जो इधर पढ़ाते देख के हैं, बताइए इन लोग। मैं यही बोलूंगी कि सर जो पढ़ाते हैं, सर के पढ़ाए हुए चीज को अच्छा से पढ़े लोग और पढ़ाई पर ध्यान दो लोग, क्योंकि पढ़ने से ही सफलता मिलता है, पढ़ाई नहीं करने से सफलता नहीं मिलती है। कौन बोलता है पढ़ने से सफलता मिलेगा? सर बोलते हैं कि पढ़ेंगे तभी नहीं सफलता मिलेगा। आप पढ़े कि नहीं बोले? पढ़े हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर तो ऐसे बोर्ड पे पढ़ा दिया, हम लोग छाप लिए फिर घर जाके रख दिए, ऐसे काम चल जाएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। अच्छा आप चीट उट किए कि नहीं एग्जाम दे रहे थे? नहीं, मैं चीट क्यों करूंगी? सर पढ़ाए अच्छा। अरे सर बहुत ज्यादा चीट हुआ इसलिए पूछ रहे हैं, अभी उसमें कोई शामिल होंगे? नंबर आ गया ज्यादा? नहीं, मैं चीट नहीं करती हूँ। सर जो पढ़ाए हैं ईमानदारी से बोल रही हैं? ईमानदारी से बोल रही हूँ। सर जो पढ़ाए हैं वही पढ़ी हूँ और वही लिखी हूँ। अच्छा चलिए, इंटर के टॉप आपकी छात्रा है। अच्छा जितने भी टॉप बच्चे आए हैं आपके, आप क्या कहना चाहिए? देखिए अभी बहुत कठिन है। 439 एक लड़की है साइमन प्रियम, वो यहाँ से कोचिंग टॉप की है। दूसरा हमारा विद्यार्थी यहाँ अंकित कुमार जो 437 लाया है, 139 उसके बाद एक और विद्यार्थी है 425 नंबर, और उसके बाद एक और विद्यार्थी है 404 नंबर, और फिर अगला विद्यार्थी है 400 नंबर, फिर 397 नंबर। इस तरह 300 मतलब 350 नंबर बहुत है। और उस पर देखिए आज भाग है कि ये दोनों लड़की आई कंपटीशन में बैच पूछने, हमने कंपटीशन में बैच एक नया खोल रहे हैं, उसे वही पूछना है। तो इंटर क्लास का ही दो विद्यार्थी है लोग। इंटर में लड़की है 415 नंबर लाई है, जो यहाँ का टॉपर एजेंट है। इतना उम्मीद है उस बच्ची को कि अगर सर के पास हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो क्या पता फिर टॉप आ जाए। देखिए ये सोच रहा है लोग कि इसका मैंने लक्ष्य है जॉब करने का, लेकिन लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोग दिक्कत हो रहा है लड़की के होने के कारण। इसीलिए लोग बार बार हमको कहा सर रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए। तो हमने सोचा कि ना व्यवस्था होगा, इन लोगों का बैच यही खुलेगा और जितना मेहनत होगा उतना मेहनत करेंगे और इन लोगों को तैयारी कराएंगे। का खाली बस मान लीजिए हम मैट्रिक इंटर करा के इन लोग बच्चा लोग को सपना अधूरा हो जाए, वो अच्छा बात नहीं है। सपना पूरा कब होगा? जब ये इस लक्ष्य पर पहुंच जाए। तो अभी तो इसका एक सीढ़ी हम लोग पार किए हैं, मैट्रिक तब उसके बाद इंटर, अभी तो शुरुआत हुआ जी। है। अब यही कहना चाहते हैं, बहुत बच्चे हैं लोग जिसका नंबर नहीं भी आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, तो कम हो सकता है, लेकिन आप देखिए क्या गलती हुआ है, क्या कमी हुआ है, सुधार करिए और मेहनत करिए, क्या नंबर नहीं आएगा। और जितना भी बच्चे हैं देखिए अभी तो हमारे पास बता रहे हैं, ऐसा विद्यार्थी इससे पहले आपका एक न्यूज था जिस बता रहे हैं, एक बच्चा था बहुत गरीब, तो उस समय उसके पास मैंने पढ़ने का पैसा नहीं था, वो लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, वो बाहर कमा रहा है, बाहर काम कर रहा है, ईटा बालू का काम कर रहा है। जब सुना फर्स्ट डिवीजन तो वहां से आ रहा है। हमने जब देखा कल उसके घर पर, हम देखा कि उसने कहा कि मेरा साथ जो फोटो खिंचवाया है उस फोटो को क्या किया है भगवान जी के पास लगा है। हम देख के कहीं वाह ये बच्चा आपको इतना प्रेम कर रहा है हमसे। देखिए सर भावुक हो गए हैं, तो सच में रियल भगवान तो हम लोग को गुरु जी हैं, क्योंकि हर बच्चे का, हमारे भी गुरु हैं, आप लोग का भी गुरु, हर एक टीचर हर एक व्यक्ति का गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है, तभी कोई भी जो भी स्टूडेंट होता है, बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पाते हैं। गुरु का ही तो गुरु का फोटो लगाना, पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है और गलत बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान की पूजा दिन रात करते हैं और गुरु को पूजा किया तो सर आप तो भावुक होंगे, जाहिर सी बात है। कहने का मतलब है कि जो समय में लोग सोचता है ना कि हम ये कर लें, लेकिन हम इतना कम समय में इतना प्रेम दे के बच्चा लोग आज ही कोचिंग का ईट में बच्चा लोग का मेहनत है। आज हम बोरा पर गांव से शुरुआत किए थे, आज इतना बड़ा कर दिए हम, आज पूरा लोग हमको जान रहा है कि बच्चे के चलते। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ एक बच्चे को सिर्फ टॉप देना नहीं होता है, मैं प्रयास करता हूँ सब बच्चा का निकले। अच्छा आपके कोचिंग के से इस साल कितने बच्चे एग्जाम दिए थे? मेरे कोचिंग से लगभग 40 बच्चे एग्जाम दिए थे। 10th का? हाँ 10th का। कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं? लगभग देखिए उसमें से हमारा कोचिंग से 20-25 बच्चे हैं जहाँ जो फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद सेकेंड भी है और कुछ ऐसे भी बच्चे जो थर्ड भी है। फेल तो नहीं है ना देखिए कारण यही है कि कुछ बच्चे का होता है बीच में चले जाते हैं, कुछ बच्चे बीच में चल जाते हैं, थोड़ा सा गार्डिंग ज्यादा होता है तो बीच में पाई छोड़ चले जाते हैं। जब छोड़ देते हैं तो उसका दिक्कत क्या होता है, वो अधूरा रहता है और उसी तरह एग्जाम देने चल जाते हैं। तो ऐसा ही बच्चे जो बीच में छूट जाता है उसको दिक्कत होता है। इसलिए हम कहते हैं हर एक बच्चा आप शुरू से आखिर तक पढ़िए। और चूंकि जो 25 फर्स्ट डिवीजन आया है इसमें हमारा इंटर का कुछ विद्यार्थी भी है और मैट्रिक का विद्यार्थी है। हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम नहीं कहते कि हमको बस ज्यादा विद्यार्थी चाहिए, हमको ये चाहिए ज्यादा रिजल्ट चाहिए। अब मान लीजिए अगर बैच में हम 200 बच्चा पढ़ा दें और 200 बच्चा में कामयाब कोई ना हो तो हमारा पढ़ाई वो व्यर्थ है।
लेकिन अगर हम ऐसा पढ़ाए कि हमारे पांचों को आवे तो पांचों को फिर के ना जाए, कोई कमजोर ना होके, हमारा लक्ष्य ये रहता है। आपका लक्ष्य देखिए बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड कहता है कि अगर आपके पास 30% नंबर है तो हम पास करवा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस कोचिंग के कि 55% बच्चों का तो आप फर्स्ट डिवीजन ला दिए हैं। 55% बच्चे फर्स्ट डिवीजन इस कोचिंग से हैं, जबकि बिहार बोर्ड तो 30% में पास करवा देता है। तो आपको गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं? बहुत गर्व महसूस होता है। कल हम ही बता रहे हैं, जब इन लोग को देखे हम रिजल्ट, तो ये रिजल्ट हम नहीं सोचते हैं मेरा रिजल्ट है, मेरा साल भर का मेहनत है। बिल्कुल आपका क्योंकि आप मेहनत की है। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, और जगह जो बच्चा होता है ना, यहाँ जो बच्चा बैठा है वो कहीं दूसरा कोचिंग पास ही नहीं होता, वो जानता है कि हम विपुल सर के पास गए हैं तो ये पूरा विषय हमारा क्लियर यही कराएंगे, अब कहीं दूसरा जगह पढ़ने नहीं जाता है, और सब हम पर भरोसा करता है, मेहनत करता है। कल जब रिजल्ट आया तो बच्चे भी बहुत खुश हुए, बहुत और भावुक हुए, जो बच्चे को हमने हेल्प किया है, और सब बच्चे का यही सोच है कि हमें कुछ आगे चाहिए। और देखिए हम एक और बात आपसे आप चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जो बहुत हमें दर्द लगता है, हमें दर्द इस बात पर लगता है कि आज हमारे बिहार के विद्यार्थी कोटा, दिल्ली, बम्बई कहीं पढ़ने जा रहे हैं। हमारे एरिया में अगर मान लीजिए जैसे बनारस यूनिवर्सिटी हुआ, इस तरह कोई यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा हम लोग इधर हो तो और भी अच्छा डेवलप होगा। आज हम लोग बच्चे को शुरुआत करते हैं, मैट्रिक इंटर तक लाए हैं, लोग कंपटीशन के ला रहे हैं, कंपटीशन जब ये लाए हैं तो बच्चा लोग को और सुविधा मिल पावे, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब बिहार का देखेगा स्थिति किस तरह है, बिहार को बदलना बहुत आवश्यक है, और बदलेगा क्या तो शिक्षा के तरफ बदलेगा, शिक्षा रहेगा तभी बदल पाएगा। जब आप लोग आगे आ जाएंगे तो शिक्षा में क्रांति जरूर आएगा, अगर सारे टीचर ईमानदारी से काम करने लगे तब। देखिए बात आप सही कहें, हम लोग यही हम सबसे जो कहेंगे कि आपका हो सकता है कि बेसी भी आए, कम भी नंबर आए, तो उस पर टेंशन बात नहीं है, आप अपना में लड़िए मत, बच्चा को आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़ाइएगा तो आपका नाम होगा, हमारे समाज का नाम होगा, हमारे बिहार का नाम, हमारे देश का नाम होगा। ये नहीं कि लोग कहते हैं ना कि अपना नाम देश में नहीं, देश में करने को, देश में नहीं करिए, देश का नाम पूरे विदेश में करिए, तब मजा आएगा। अच्छा चलिए, बाकी कुछ बच्चे हैं जो अगली साल तैयारी कर रहे हैं देने के लिए, इन बच्चे से भी बात करेंगे और आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि आज पहली बार चंपारण के एक लड़के योगा पटी के जो 484 नंबर लेकर आई है और तीसरे नंबर पे है, पता है सर आपको? आप बताइए, गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं चंपारण की एक लड़की के? हम बता रहे ये नहीं कि सिर्फ मेरे कोचिंग से, ये हम नहीं सोचते हैं, हम वो शिक्षक नहीं, सिर्फ हमको अपना कोचिंग से मतलब है, हमको अपना पूरा देश से मतलब है, हमको अपना बिहार से मतलब है। अगर चंपारण कोई भी विद्यार्थी निकले, चाहे वो मेरे ही कोचिंग से हो, चाहे कई कोचिंग से हो, तो हमारे गर्व का महसूस होगा, हमेशा रहेगा। सर एक चीज और बता दीजिए, अगर बिहार में शिक्षा में क्रांति लाना हो तो उसके लिए किन किन लोगों को आगे आना होगा और सरकार को क्या करना होगा? बस 2 शब्द। बहुत बढ़िया। अगर सरकार को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आप शिक्षा पढ़ाइए, शिक्षा जितना अधिक बढ़ेगा उतना क्रांति आएगा। हर एक बच्चा को पढ़ाइए, और कोई बच्चा ऐसा ना हो कि निराश ना हो, पैसा ना हो। हम हमेशा कहते हैं पैसा नहीं है तो आप हमारे पास आइए, हम पढ़ाएंगे आपको, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा एक चीज बता दीजिए, क्या कमी रह जाता है कि हमारे यहाँ के बच्चा कोटा में जाकर तैयारी करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? देखिए एक तो कारण हम बताएंगे कि व्यवस्था का, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या कोटा वाला व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं हो सकता? बता रहे हैं, ये तो बात सही कहेंगे तो हो सकता है, लेकिन कुछ नेता लोग कही है जिसको अपना व्यवस्था से फुर्सत नहीं है, अपना घर चमकाएगा कि यहाँ कॉलेज बनवाएगा, उसे नहीं है। लेकिन अब एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा सरकार को, जो 10th क्लास है स्कूल, उसको 12th कर रहा है, उसके लिए हम तारीफ करूंगा उसका। और बात रहा है दूसरा कारण, जब कहें कि कोटा जाने का, तो दूसरा कारण है मानसिकता। लोग का मानसिकता यही है कि हमारा बेटा दिल्ली जाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, हमारा बेटा कोटा जाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि जब आग यहाँ रहना चाहिए, जब यहाँ आग रहेगा ना तो आप कहीं पर रहिए तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यही से पढ़ निकले हैं लोग। देखिए जो लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी कोटा जाएगा, तो एक बार आप लोग सोचिएगा, जो वही कोटा वाला इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेंगे उस कोटा के इंस्टीट्यूट के, वो लोग अपने शहर बेतिया में आते हैं, बिहार में चंपारण का हर एक जगह आके कैंपिंग लगाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले तो बोलते हैं फ्री में, उसके बाद कम अमाउंट में, लेकिन जब कोटा में जाकर एडमिशन कराने जाते हैं तो कितना अमाउंट देना पड़ता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता को भली बात ही पता होगा। कोचिंग वाले का नाम नहीं लेंगे कोटा का, नहीं तो बोलेंगे कि मेरा ही बदनामी कर रहे हैं, कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, बाकी वो लोग समझते हैं। आपने बात बहुत बढ़िया कहा, पैसा बात रहा, हम लोग का यहाँ मैट्रिक का फीस है जानते हैं 3000 रुपया, जो समझ लेगा एक साल का 3000। अभी 1 साल से ज्यादा में, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब दिसंबर से ये बैच शुरू कर दिया है। दिसंबर में बैच चालू होता है, दिसंबर में बैच चालू होता है, 1 साल का फीस 3000 होता है। लेकिन यही मैट्रिक करने अगर कोई बाहर जाता है तो उसका पैसा ज्यादा लगता है, और हो सकता है किसी का इच्छा पैसा है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यही चाहते हैं, जब आप चाह रहे हैं कि शिक्षा आगे बढ़े, जितना भी नेता है लोग सबका बेटा को स्कूल में पढ़वाइए, सरकारी स्कूल में, सब सुधार हो जाएगा। इनके लिए ताली बजा दीजिए तो, क्योंकि एक मिनट
क्योंकि एक शिक्षक होकर बोल रहे हैं कि जितना भी नेता है वो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डलवा दे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगा। क्योंकि हम लोग उसका अनुभव हम लोग है, हम लोग सरकारी से पढ़े हुए हैं। जब कष्ट होता है ना पढ़ाई का, जब नहीं अच्छा से कोई दिक्कत होता है तो हम लोग जानते हैं। अगर देखिए इसमें बहुत बच्चे हैं जो सुविधा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से हम चौक पर आए हैं तब से कोई बच्चे को हम निराश नहीं हो जाते हैं। जो पैसा हो या ना हो, आप आइए पढ़िए। क्योंकि ध्यान दीजिए, सरकारी स्कूल खराब नहीं है, सरकारी स्कूल का व्यवस्था खराब है। सरकारी स्कूल में टीचर भी खराब नहीं है, बहुत टैलेंटेड क्योंकि अगर आपसे ज्यादा टैलेंटेड है तब सरकार उनको चुना है और नौकरी दिया है सरकारी गवर्नमेंट। सही बात है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उस स्कूल से रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है। मेन कारण ये होता है कि हम लोग का टीचर भी हो जो बहाली होता है, जैसे मेरा भी बीएड फाइनल है, सीटेट भी मैं निकल गया है, अब बहाली का मेरा वेट है। उस तरह हम लोग एग्जाम देकर तब ना टीचर बनते हैं, इस तरह थोड़ी टीचर बन जाते हैं सरकारी स्कूल का। तो सब मेहनत सही रहता है, लेकिन उसमें गलती ये होता है कि अब एक स्कूल हो, उसमें अगर 2000 बच्चा हो, आप उसमें 3 टीचर को बहाली करिए, किस तरह पढ़ाएगा? पहला कारण यही हुआ। अब दूसरा कारण जो कहते हैं लोग टीचर में कुछ कमी हो रहा है, तो हो सकता है कोई टीचर वैसा हो, लेकिन सब टीचर वैसा नहीं है। हम टीचर का कभी भी गलती नहीं देखते हैं कि टीचर अनुभवी नहीं है, चाहे उनके अंदर ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं हो तो उनका बहाली ही नहीं हुआ होता। अब देखिए लगभग एक टीचर अप्रोक्स 40 बच्चा हो पाएगा बढ़िया से, गाइडलाइन भी है 40 बच्चा का, 40 तो 400 बच्चा में 2 टीचर रहते हैं। तो स्कूल में उतना ज्यादा रहता है लोग। अभी इतना बच्चा है तो हम लोग 2 आदमी टीचर है, एक आदमी देखते उधर पाएंगे तो इधर रहते हैं हम लोग, 2 आदमी कवर करते हैं तब बच्चा फुल करते हैं लोग। ये नहीं कि गाइडलाइन पर चलेगा तब ना बच्चा ज्ञान होगा। अब सोचिए, इससे बिहार सरकार को सीखना चाहिए और बिहार के शिक्षा मंत्री को सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग 1-1 करोड़ रुपया एक सरकारी स्कूल बनाने के लिए पास कर देते हैं, पहला बात। लेकिन उसमें आप 5 लाख का टीचर नहीं रखते। अगर 10 को टीचर ईमानदारी से रख दिया जाए तो इस स्कूल के सारे बच्चे को जो भी 3-4 होते हैं मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन इस झोपड़ी में ये जो सर है 2 को टीचर रखे हुए हैं, कितना मुश्किल से हमको लगा 35-40 बच्चे, इनको पढ़ाने के लिए 2 टीचर है, लेकिन 400 बच्चे को पढ़ाने के लिए बिहार सरकार 2 को टीचर रखता है। पता होगा सर, सही चीजें बोलिएगा। सही बात है, देखिए ये आपने सही बात। और यही कारण है कि एक सरकारी स्कूल में एक छोटा सा सवाल किया गया और उसमें 95% बच्चे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। यही कारण है, क्योंकि वो टीचर क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? 5 को अगले वाला बच्चों को गाइड करते हैं, पीछे 200 बच्चा ऐसा ही हला करता है। अब 2 टीचर को अब दे दीजिए, इतना बच्चा को पढ़ाने, बेचारा किस तरह पढ़ाएगा? सभी तो एक टाइमिंग है कि कितना बच्चा को पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। अब इसमें बोर्ड पर लिख दे, कोई किसी को दिखाई ना दे तो क्या पढ़ेगा? उसके लिए सबका, जैसे मान लीजिए प्राइवेट होता है स्कूल तो वहाँ एक क्लास का खंड बांट दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है एक खंड में पूरा होता है, एक लड़का एक लड़की, बस इतना में रहता है। लड़के में बाहर में लड़कों में 2-3 बांटता है प्राइवेट वाला, उन लोग का। तो वही चीज हम लोग इसको सरकारी में करना चाहिए। और सरकारी में काम बदलाव हो रहा है, ये बात नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हम यही बात करना चाहूंगा कि जो आदमी चाह रहे कि सरकारी व्यवस्था में बदलने को, जानते क्या होता है? मेन कारण है समाज की एक चीज है। समाज में जो लोग होते हैं, गरीब लोग, उन्हें जागना चाहिए, जानना चाहिए। आप शिक्षित लोगों का बात सुने, ना कि खाली पैसा वाले बात सुने। पैसा वाला नेता लोग होते हैं, ऐसे कहा है कि देखिए जो शिक्षित लोग होता है, कितना लोग होता है उसको बात नहीं सुनता है। अगर कोई आदमी है उसके बाद कहेगा ना ये चीज सही है तो उसको नहीं मानेगा वो। हाँ, और बदलना है, बिहार बदलना है तो शिक्षा को बदलिए, शिक्षा बेहतर करिए, तब बिहार बदलेगा। और ये बात नहीं है, हमारे बिहार में ऐसे युवा हैं और ऐसे शिक्षक हैं, हम सब मिलकर अगर एक हमेशा संगठित रहें तो समझिए बिहार को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बिहार अब किसी से नहीं बदलेगा, हम शिक्षक के ही माध्यम से बदलेगा। सब शिक्षक को एक आना चाहिए। बच्चे जब आगे आएंगे तब जाकर बिहार बदल सकता है, क्योंकि हम लोग को अभी नए युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी आएगा आगे तभी जाकर बिहार बदल सकता है और बिहार के तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और इसके लिए इधर घुमा कर दिखा दीजिए कि जितने भी बच्चा और बच्चिया है इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इंटर के सबसे टॉप बच्ची है, आप क्या बनना चाहती है? मैं 10th की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 10th के स्टूडेंट है, आप क्या बनना चाहती है? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा बचपन कौन सा डॉक्टर, प्राइवेट की सरकारी? सरकारी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये तो बचपन से मेरा सपना है। सरकारी डॉक्टर बनेंगी? जान मारने वाला की जान बचाने वाला? जान बचाने वाली पता है, हम लोग यहाँ एगो हॉस्पिटल है, उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर लोग लापरवाही करते हैं। तो डॉक्टर लोग का नाम तो प्रॉब्लम है। अभी वैसा ही बन जाइएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वादा कीजिए नहीं बनिएगा? नहीं बनेंगे वैसा। अच्छा, आप क्या बनिएगा? हमारा तो सपना है बिहार पुलिस बनने का। बिहार पुलिस बनेंगे? कितना % में काम कर दीजिएगा बिहार पुलिस बनने के बाद? पूरा कोशिश करेंगे जो मतलब
80% घूस लीजिएगा? नहीं, घूस नहीं लेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे। घूस लेने से क्या फायदा है? वही तो मैंने पूछ रहा है कितना % घूस लीजिएगा नहीं, काम घूस कर तो नहीं लेंगे। ईमानदारी से? हाँ, ईमानदारी से। अरे बाप रे, बिहार पुलिस बहुत घूस लेता है। लेता पूछिए, है। सारा बच्चे एक एक बच्चे से पूछवा देंगे। हाँ, लेता है, हम भी मानते हैं, आप लेता भी है। लीजिएगा? नहीं नहीं, हम का लेंगे। नहीं लीजिएगा, वादा कीजिए नहीं लेंगे। हाँ, वादा करते हैं, जो हम नहीं लेंगे। आप बनिएगा तो फिर पहुंचेंगे यही माइक कैमरा लेके, सुन लीजिए। मानेंगे तो हम तो पुलिस सर के पास आएंगे और आपके भी पास जाएंगे। अगर मेरे आप पास किस करने के लिए आइएगा ना, हम पकड़ेंगे नहीं, आपको। मतलब सर रहेंगे तो सर के पास आएंगे तो आपको सर से बोलेंगे कि सर मतलब आपको बुलाए तभी ना पाइएगा, तो हमारा इंटरव्यू लीजिएगा। अच्छा, ईमानदार लड़की है। अब आगे समय बताएगा भविष्य के अनुसार क्या होता है। आपका क्या नाम है? क्या? अच्छा, क्या आपका कितना नंबर आया था? 415 नंबर है। 80% से ऊपर नंबर है। क्या बनने के चाहते हैं बताइए? दरोगा। दरोगा जी बनिएगा। किस तरीके से काम कीजिएगा? अच्छी से करूंगी। आपके एरिया में कितना दरोगा जी अच्छा से काम करते हैं पता होगा? पता है। आप कितना % में काम कर दीजिएगा बताइए? 85%। ये देखिए, 85% पैसा दे दीजिएगा तो ये काम कर देगी। अरे इतना बेईमान दरोगा बनिएगा जी? क्या उम्मीद है इन बच्चों को बताइए? बेईमान नहीं बनूंगी। हम बोले कितना % में काम हो जाएगा, आप बोले 85%। आप ही बोले हैं। पैसा लेने के लिए थोड़ी बोल रही अच्छा, हूँ, क्या बोले हैं? काम करने के लिए बोल रही हूँ। 85% सक्सेसफुल काम कीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बिहार पुलिस में अभी दरोगा है, नया बहाली भी हुआ है, कुछ लोग पुराने लोग भी है, बहुत सारे पैसे लेते हैं, गरीब को देखना नहीं चाहते हैं, गरीब के ऊपर दुर्व्यवहार करते हैं, गलत गलत FIR करते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बनने वाली दरोगा है, इधर घूम के बात कीजिए, बताइए। बोलूंगी कि अरे आपका अधिकार है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, खुल के बोलिए। बोलूंगी कि उन लोग कि अच्छे से काम करो लोग, जिसे पब्लिक अच्छे से माने आगे पीढ़ी तक बढ़े, यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, पूरा खुल के नहीं बोलना चाहती है, हम बता रहे हैं। इनका कहना ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे बिहार के पुलिस है वो हम लोग का नौकर है, बिहार की जनता के सेवा करने के लिए है, और जो सेवक होता है वो हमेशा बिहार की जनता का नौकर होता है। जाहिर सी बात है। और बिहार पुलिस, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग जितना भी यहाँ बचवा बैठा है, इन लोग का भी आप लोग नौकर है। एक गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। सही है कि नहीं है सर? पूरा सही है। नौकर है कि नहीं है? नौकर है। और आप लोग भी जिस दिन बनिएगा नौकर ही बनिएगा, और नौकर बन के इन लोग को सेवा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे बिहार के कुछ लोग समझते नहीं है, बिहार की जनता नहीं समझती है कि वो तो मालिक बना देते हैं उन लोगों को। यही गलत बात है। अरे अपने नौकर से आंखों में आंखें डाल के सवाल कीजिए। इन बचवा सबसे भी बोलेंगे, जब आप लोग भी आगे जाइएगा तो उन लोग से अपने हक के लिए लड़िएगा। तुम थोड़ा खड़ा हो जाओ। क्या नाम हुआ? समीर आलम। अच्छा, तुम्हारा अगली साल एग्जाम है कि नहीं है? क्या लक्ष्य रखे हो? किस लक्ष्य के साथ आप पढ़ रहे हैं? बने लक्ष्य पढ़ रहे हैं। कितना नंबर लाने का प्रयास? 450। इधर देख कर बताओ, सर की तरफ, मेरे तरफ, सर 450। सुनिएगा सर, 450। अच्छा, 450 अगर नंबर आ जाएगा तो आगे क्या तैयारी कीजिए? इंजीनियर का। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर? इंजीनियर खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा इधर भी घूम जाइए। बाल वाल बहुत टकाटक कटवा है, देखिए, बहुत टकाटक है। क्या नाम है? जी, पुलकित कुमार मिश्रा। किस उम्मीद के साथ सर के पढ़ने आए हो? क्या लक्ष्य रखते हैं? हमारा यही लक्ष्य है कि हम सर के पास आए हैं कि हमारे सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं। सर आप अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कितना नंबर लाने का प्रयास है? 450 इधर देख के से बताइए, जितना लोग एग्जाम दे के आया है। 450 से प्लस 450 से प्लस अगर आएगा तो क्या बनने का उम्मीद है बताइए ईमानदारी से? इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर? घुसखोरवा? नहीं सर। सिविल इंजीनियर सबसे ज्यादा बिहार में घुसखोरी करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं बनना है। आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियर 95% लोग घुसखोरी करता है सबसे ज्यादा। नहीं तो ऐसा नहीं बनना है। 10% से 15% हुए लोग घुस ले लेता है। सही है कि नहीं है? पता होगा आपको? यस, पता है। डर रहे हैं ना बोलने में? नहीं। डरिए मत, हम नहीं। बोल रहे हैं, अभी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोनो डर इंजीनियर गया। कुछ नहीं करेगा, सब घुस लेता है। कभी भी अपना पर विश्वास किया जाता है और अपना काम को देखा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरा बोले उसको देखे। और बात रहा कि रिजल्ट का, तो हम लोग काम क्या है, अपना मेहनत करें और रिजल्ट अच्छा लाए। बाकी मेरा प्रयास इस बिल्कुल साइंस कोचिंग सेंटर से कैसा रहा, आई जो बच्चे अच्छे अच्छे रैंक और टॉप आए हैं, मैट्रिक के भी है, इंटर किए हैं, इन लोगों को आगे के भविष्य के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? कमेंट सेक्शन में इन लोगों को बधाई जरूर दीजिएगा। जय हिंद।